श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज की चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि मैं आपको हमेशा से कह रहा हूं कि आपका यह चैनल आपके लिए ग्रंथ बनने वाला है। जितनी भी वैसी व्याधि हैं जो जिद्दी हैं, जो किसी भी औषधि से आपके शरीर से नहीं जा रही हैं, ऐसी व्याधियां जो सभी प्रकार की चिकित्सा पद्धति से आपने अपना ट्रीटमेंट करा लिया है, उसके उपरांत भी कुछ ऐसी व्याधियां हैं जो बड़ी जिद्दी है, जो जल्दी छोड़ने का नाम नहीं लेती है। वैसी ही जिद्दी व्याधियों, बीमारियों, डिजीज के लिए मैं आपको हल्की फुल्की औषधियां इस चैनल पर बता रहा हूं और एक एक व्याधि के लिए कई कई औषधियां बता रहा हूं, ताकि जिन मित्रों को जो रुचे वह उसका प्रयोग कर ले। आदरणीय मित्रों, एक व्याधि है मोटापा। पूरे भारतवर्ष में सर्वत्र फैल गया है। छोटे छोटे बच्चों को भी देखता हूं, ओवरवेट हो गए हैं। छोटी छोटी बच्चियों को देखता हूं, ओवरवेट हो गई है। अभी क्लास 8, 9, 10 की विद्यार्थी हैं, लड़के या लड़कियां। जब किसी स्कूल की छुट्टी होती है तो देखता हूं, कभी कभी मैं यदि उस रास्ते से गुजर रहा हूं तो देखता हूं कि छोटे छोटे बच्चे हैं और 80% बच्चों को देखता हूं कि वह ओवरवेट है। सोचता हूं कि अभी तो यह 15 वर्ष के भी नहीं हुए। जब अभी इनकी ऐसी हालत है तो जैसे जैसे यह 20, 22, 25 वर्ष के होंगे, यह तो हल चल भी नहीं पाएंगे। यह तो अब जवान होने से पहले ही बिस्तर पर आ जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। जैसे ही हमें मोटापा घेर लेता है, अतिरिक्त फैट हमारे शरीर में बढ़ जाता है, तैसे ही हमें बहुत प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जैसे अतिरिक्त फैट यदि हमारे हृदय पर बढ़ गया, जो कि निश्चित रूप से यदि पूरा शरीर मोटापाग्रस्त हो गया है तो बढ़ने ही वाला है हमारे हृदय पर। तो हमारा हृदय सही प्रकार से रक्त को पंप नहीं कर पाता है, जिससे हृदय की जो ध्वनियां हैं, जो श्लेष्मिक कला है, वह सिकुड़ने लगती है दबाव के कारण और हार्ट फेल होने की लगभग लगभग चांस बढ़ जाते हैं। दूसरा, हमारा लंग्स में स्पंज की भांति लगभग 5,500-6 हजार के करीब छिद्र होते हैं, जिसमें स्वस्थ व्यक्ति के भी 60% छिद्र तो हमेशा बंद ही रहते हैं। 40% छिद्रों से ही हम श्वास लेते हैं। हाँ, यह है कि कभी हम 40% उन छिद्रों से श्वास ले रहे होते हैं जो अभी बंद है, वह खुल जाएंगे, और जिन छिद्रों से हम श्वास ले रहे हैं वह बंद हो जाएंगे। इस प्रकार से पूरे लंग्स से हम श्वास लेते रहते हैं, लेकिन 60% हमारा लंग्स के जो छिद्र है वह बंद रहते हैं। स्वस्थ व्यक्ति के भी जो हल्का फुल्का व्यायाम करते हैं, जो हमारे प्राचीन व्यायाम की पद्धति है, और अनुलोम विलोम प्राणायाम इत्यादि का अभ्यास करते हैं प्रतिदिन, उनके 80% तक लंग्स के छिद्र कार्य करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम मोटापा से ग्रस्त होते हैं, तैसे ही तो फिर हमारा लंग्स और भी अधिक सिकुड़ जाता है। अधिक दबाव के कारण वह जो 40% छिद्रों से हम श्वास लेते हैं, उसमें भी कमी आ जाती है। 10%, 20% छिद्रों से ही हम श्वास लेना शुरू कर देते हैं। आपने अपने अगल बगल में यदि कोई मोटापा से ग्रस्त युवक युवती है या कोई बुजुर्ग है, देखा होगा कि वह जरा सा भी चलते हैं, थोड़ा 1 मंजिल सीढ़ी चढ़ के ऊपर आएंगे तो उनका श्वास फूलने लगता है। मोटे व्यक्ति का क्योंकि अतिरिक्त दबाव है उनके लंग्स पे भी और उनके हार्ट पे भी। इसके अतिरिक्त यदि स्त्री है
तो उनके गर्भाशय पे फैट जमेगा, गर्भाशय पे फैट जमेगा तो गर्भाशय सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। गर्भाशय का जो मुंह है वह भी बंद होना शुरू हो जाएगा। महावरी के समय बड़ा छोटा सा मुंह खुलेगा, जो कभी भी प्राकृतिक रूप से गर्भ धारण करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। अत्यधिक मोटापा से ग्रस्त बहनें नेचुरल तरीके से मां नहीं बन सकती, उनको यह समस्या आ सकती है। और इसके अतिरिक्त हमारे जो जॉइंट है, खास करके हमारे कूल्हे की हड्डियां, हमारे घुटनों के जॉइंट, इन पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने के कारण यह स्पीड से घिसने लगते हैं और इनमें गैप आ जाता है, घुटने आड़े टीढ़े हो जाते हैं, चलने में, उठने में, बैठने में बहुत अधिक परेशानी होने लगती है बहुत ही कम आयु में। जो भी दैनिक कार्य है उसमें कोई तारतम्यता नहीं रह जाती। अत्यधिक मोटापा से ग्रस्त युवक, युवती या वृद्ध यदि बैठा है तो खड़ा होना नहीं चाहेगा, खड़ा है तो चलना नहीं चाहेगा, और चल दिया है तो दौड़ना नहीं चाहेगा। प्लस जब और अतिरिक्त मोटापा से ग्रस्त हो जाता है तो समाज में भी मजाक का पात्र बनता है। इसके अतिरिक्त उसको और नाना प्रकार की अपने निजी जीवन में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसको तो बेचारे वही जानते हैं जिन जो मोटापा से ग्रस्त हो गए हैं। उनकी वह कुछ पर्सनल पीड़ाएं तो दूसरा व्यक्ति जान ही नहीं सकता। इतनी सारी समस्या मोटापा से ग्रस्त होने के कारण हमें आती है। एक माता बहन यदि अत्यधिक मोटापा से ग्रस्त है तो वह बांझ रह सकती है। घुटनों में प्रॉब्लम तो आनी ही आनी है, हार्ट प्रॉब्लम आनी ही आनी है, लंग्स में प्रॉब्लम आनी ही आनी है। इतनी चीजें तो तय हैं। इसके अतिरिक्त और भी हमारे जो शरीर के भीतरी अंग हैं उन पर अतिरिक्त दबाव बढ़ने के कारण वह भी अपना कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं। और मजे की बात यह है कि जैसे जैसे मोटापा और बढ़ता है, फिर आपका मोटापा ही और अधिक मोटापे को बढ़ाने के लिए सहयोग करने लगता है। जैसे आपकी किडनी है, वह रक्त को छानती है और जितना भी रक्त में गंदगी है उसको पेशाब के माध्यम से शरीर से आउट करती है। अब चूंकि किडनी पे अतिरिक्त फैट बढ़ गया है, वह अतिरिक्त फैट के दबाव में है, इस कारण से वह सुचारू रूप से कार्य करना बंद कर देती है। वह जो गंदगी छानने का कार्य करती थी अब नहीं करती है। वह गंदगी भी आपके शरीर में धीरे धीरे पूरे शरीर में व्याप्त होने लगती है। ब्लड के साथ वह गति करती ही रहती है। धीरे धीरे आपका पूरा शरीर गंदगी का भंडार बन जाता है और वैसी स्थिति में आप बहुत दिनों तक सरवाइव नहीं कर सकते। आपको हमेशा चिकित्सक की देख रेख में ही जीवन यापन करना पड़ता है। और आयु तो कम, लगभग 40% आयु तो कम हो ही जाती है वैसे लोगों की। यदि 100 वर्ष की आयु है तो 60 वर्ष बड़ी मुश्किल से जी पाते हैं वह लोग जो अतिरिक्त मोटापा से ग्रस्त हैं। ओवरवेट तो लगभग 80% लोग हैं, लेकिन अतिरिक्त जिनका वेट 120 केजी से अधिक है वह अतिरिक्त मोटापा से ग्रस्त होने की श्रेणी में आते हैं। आदरणीय मित्रों, मैं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक औषधि आपको बताने जा रहा हूं, जिसको आप अपने घर में बड़ी सरलता से तैयार कर सकते हैं। एक निवेदन मैं औषधि बताने से पहले करना चाहता हूं कि जब भी मैं इस प्रकार की औषधियां बताता हूं किसी भी व्याधि हेतु, तो मित्र मुझे कमेंट करते हैं कि गुरुजी आप ही बना के दे दो। वह भूल जाते हैं कि मैं सन्यासी हूं, कोई औषधालय, चिकित्सालय या मेडिकल स्टोर मैं नहीं चला रहा हूं। और जब यह सब मैं नहीं चला रहा हूं तो वह मेरे से क्यों यह अपेक्षा रखते हैं कि एक सन्यासी आपको औषधि बना के दे। मैं भला क्यों दूंगा, कोई फैक्ट्री भी मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे द्वारा एक औषधि का निर्माण हम करते हैं, गुरु अमृता औषधि, जिसकी चर्चा मैंने प्रत्येक वीडियो में निरंतर की है। वह बस कुछ 2-3 व्याधियों के लिए है और वह भी उन व्याधियों के लिए है जिनका अब कोई आयुर्वेद में, ना होम्योपैथिक में, ना एलोपैथी में, ना दुनिया की और किसी भी पैथी में ट्रीटमेंट रह जाता है। वैसी अवस्था में वह औषधि कार्य करती है। वह अवस्था क्या है? वह है किसी को गठिया हो गया, साइटिका हो गया, लकवा मार गया,
वह अवस्था, वह भी कब की अवस्था? लकवे का भी ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक पद्धति से, एलोपैथी पद्धति से, होम्योपैथिक पद्धति से किया जा सकता है बड़े सुलभ तरीके से। लकवा, साइटिका और गठिया सबका। लेकिन एक स्टेज कई बार वैसी भी आ जाती है कुछ रोगियों की, जब नाना प्रकार की चिकित्सा पद्धति का सहयोग लेने के उपरांत भी रोग बढ़ता चला जाता है और रोगी बिस्तर पर आ जाता है। जैसे किसी को लकवा मार गया है, यदि 6-8 महीने के अंदर अंदर वह किसी ट्रीटमेंट से लाभान्वित हो गया तब तो हो गया, यदि नहीं हुआ तब फिर उसको जीवन पर्यंत उस समस्या से ग्रस्त होकर ही जीना पड़ता है। यदि एक हाथ एक पैर में लकवा आ गया है तो उसका एक हाथ और एक पैर अब वैसे ही लकवाग्रस्त रहेगा और जीवन पर्यंत रहेगा। किसी को गठिया हो गया है, गठिया की एक वह भी स्टेज है जिसमें सारे अंग आड़े तिरछे होने लगते हैं। ये गांठें हैं तो यह बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं, शरीर के अंग आड़े तिरछे हो जाते हैं, जैसे उंगलियां ऐसे मुड़ जाती हैं ऐसे, और फिर कभी यह उंगली ऐसे सीधी नहीं होती, बस ऐसे मुड़ गई तो मुड़ गई। वैसे रोगी अपने जो नित्य कर्म है उनको भी अपने हाथों से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए भी उनको दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। जब हमें लैट्रिन पेशाब जाने के लिए भी दूसरों की हेल्प की आवश्यकता पड़े और भोजन ग्रहण करने के लिए भी, वह एक नारकीय जीवन हो जाता है। वैसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए गुरु अमृता औषधि का हमने निर्माण किया है और वह मैं प्रत्येक पूर्णिमा, प्रत्येक अमावस्या को दिल्ली में निःशुल्क प्रदान करता हूं, चाहे कोई भी आकर ले जाए। जिनको भी वैसी स्थिति है कि अब वह बिस्तर पर आ गए हैं और सभी चिकित्सा पद्धतियां हार गई हैं, वैसी अवस्था में 3 से 4 माह में वैसे रोगी, यदि उनकी आयु 70 वर्ष से कम है, बिस्तर पर से 100% खड़े हो जाते हैं। केवल उस कार्य के लिए मैंने गुरु अमृता औषधि का निर्माण किया है। बाकी मेरे यहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई दवाखाना है, ना कोई चिकित्सालय है, ना हॉस्पिटल है। इसलिए जो भी औषधि मैं आपको बताता हूँ उसको आप यदि बना सकें तो बनाएं, नहीं बना सके तो छोड़ दें। यदि आपसे नहीं बन पा रही है तो आपके अगल बगल में आयुर्वेदिक चिकित्सक होंगे, आप उनका सहयोग ले लें। ऐसा तो नहीं कि जो औषधि मैं बता रहा हूँ केवल वही औषधि किसी व्याधि के लिए है, और भी हजारों प्रकार की औषधियां हो सकती हैं किन्हीं और के पास जो उस व्याधि को दूर कर सकती है। आज की जो औषधि है वह 14 औषधियां तो है, काष्ठ औषधियां, जो आपको किसी भी पंसारी के यहाँ मिल जाएंगी। एक है भस्म, जो किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर से, जितनी भी आयुर्वेदिक औषधियां बनाने वाली कंपनियां हैं उनकी किसी की मिल जाएगी। 15 औषधि कुल हैं जिनको आपको पंसारी के यहाँ से और आयुर्वेदिक स्टोर से खरीद के ले आना है और जो मैं बताऊंगा उस प्रकार से तैयार कर लेना है। यह जो पीछे मैंने व्याधि बताई है मोटापा से ग्रस्त, आपका वजन 200 केजी हो गया है या 300 केजी हो गया है, या अभी आप ओवरवेट होना शुरू ही हुए हैं, आयु भी कम है या बहुत अधिक आयु है, वैसे सभी रोगियों के लिए रामबाण की तरह यह औषधि कार्य करेगी। ऐसा समझो जैसे इस औषधि को आप सेवन करना शुरू करेंगे और आपके भीतर कटर डाल दिया हो कि वह आपकी चर्बी को काटना शुरू कर दे। आदरणीय मित्रों, जैसे ही आप इन 15 औषधियों के मिश्रण को सेवन करना शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि सर्वप्रथम तो आपकी जठरा अग्नि बहुत मात्रा में प्रदीप्त होने लगेगी। यदि आपको पहले से खट्टी ढकारें आती हैं, तेजाब बनता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, खट्टी मीठी ढकारें आती रहती हैं, कभी लूज मोशन हो जाता है, कभी सूखी लैट्रिन होती है, कभी जाते ही नहीं कई कई दिनों तक, वह समस्या आपकी सोल्व हो जाएगी इस औषधि को लेते से ही। आपको मैं बता दूं कि आपके शरीर में चाहे और कितने भी कारण हो, सबसे बड़ा कारण आपके मोटापे बढ़ने का क्या है यह आपको पता होना चाहिए। यदि आपको यह पता होगा तब आपको औषधि पर एक फेत बनेगा। जब हमारी जठरा अग्नि वीक पड़ जाती है
तो भूख तो हमें लगती है, भोजन भी हम खूब लेते हैं, लेकिन भोजन सही प्रकार से परिपाक नहीं होता है। भोजन से जो रस बनता है वह रस डायरेक्ट चर्बी बनाना शुरू कर देता है, जबकि भोजन से जो रस बनता है उस रस से 7 धातुओं का निर्माण होना चाहिए हमारे शरीर में। लेकिन जो मोटापा से ग्रस्त लोग हैं उनको केवल एक ही धातु बनती है, वह बनती है मैद। जो भोजन से रस बना उससे सीधे सीधे मैद बनना शुरू हो जाता है, और जब जितना भी आप भोजन ले रहे हैं उससे जो रस बनना है उससे मैद बनना शुरू हो गया है, तो मैद की वृद्धि आपके पूरे शरीर में व्याप्त हो जाएगी। यह कब घटना घटती है? जब आपका पाचन संस्थान सही प्रकार से भोजन को डाइजेस्ट ना करे और आपकी आंतें सही प्रकार से सुचारू रूप से चले ना, जो कि रस को शोषित करती है और पूरे शरीर में फैलाती है। तब यह घटना घटती है कि आप जो भी भोजन लेते हैं उससे जो रस बनता है उससे सीधे सीधे मैद वृद्धि होना शुरू हो जाती है। एक ही धातु बनती है जो कि मैद है। जो औषधि आज मैं आपको बता रहा हूं वह औषधि क्या करेगी कि सबसे पहले आपकी जठराग्नि को ही प्रदीप्त करेगी। जो भी आप भोजन लेते हैं उससे जो रस बनेगा उस रस से 7 धातुओं का निर्माण होगा, ना कि केवल मैद की वृद्धि होगी। पहले से जो मैद की वृद्धि हो रखी है, जो चर्बी आपके पूरे शरीर में बढ़ी हुई है, आपकी जठराग्नि इतनी प्रदीप्त हो जाएगी कि कटर की तरह आप ही के शरीर की चर्बी को काट काट के डाइजेस्ट करना शुरू कर देगी, और जो आपकी ही चर्बी आपकी जठराग्नि पचाएगी, डाइजेस्ट करेगी, उससे भी एक रस बनेगा और उस रस से फिर 7 धातुओं का निर्माण होगा। इस कारण से आज की यह औषधि इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी ही चर्बी से वापस से 7 धातुओं का निर्माण करना शुरू कर देती है यह औषधि, जिसके चलते आपको मोटापा तो कम होगा लेकिन कमजोरी नहीं आएगी किसी भी प्रकार की, ना आपके शरीर के किसी भी अंग पे उसका कोई साइड इफेक्ट होगा, बल्कि आपके भीतर एक स्ट्रोंगनेस आएगी। रोज रोज आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वापस से बलवंती होते जा रहे हैं। अब तक आपकी क्या स्थिति थी कि बैठे हैं तो खड़े होने का मन नहीं, खड़े हैं तो चलने का मन नहीं, चल पड़े हैं तो दौड़ने का मन नहीं। अब आपको दौड़ने का मन करेगा सीधे सीधे। इतनी महत्वपूर्ण यह औषधि है। आप औषधि को नोट कर लें, फिर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसका निर्माण करना है। कुछ मित्र वैसी भी शिकायत करते हैं, क्योंकि मैं तो हिंदी में जो नाम है औषधियों के वह आपको बताऊंगा। अब गुजराती में उसी औषधि को कुछ और कहते हैं, मराठी में कुछ और कहते हैं, तेलुगु में कुछ और कहते हैं, कन्नड़ में कुछ और कहते हैं, मलयालम में कुछ और कहते हैं। इस प्रकार से अनेकों भाषाएं हैं हमारे देश में। हम बहु भाषा वाले मनुष्य हैं। तो आजकल गूगल पे जो मैं हिंदी में नाम बता रहा हूं उस हिंदी में ही आप उस नाम को लिखें और जो आपकी भाषा है उसमें कन्वर्ट कर ले, वह उस भाषा में नाम आपको ज्ञात हो जाएगा। आप अपने यहाँ पंसारी के यहाँ जाके फिर उस भाषा में उस औषधि को ले सकते हैं। क्योंकि इसके लिए भी मित्र मुझे कांटेक्ट करते हैं कि गुरुजी आप बताओ कि हम गुजराती में औषधि को क्या कहें। आजकल एंड्रॉयड फोन है और मैं जानता हूं कि आप 90% मित्र मुझे फोन पर ही सुन रहे हैं। तब आज के समय में किसी भी औषधि को आप किसी भी भाषा में जानना चाहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। एक कागज पेन ले ले, औषधि नोट कर ले। औषधि इस प्रकार से है: सौंठ, पीपल, काली मिर्च, चव्य, चित्रक, विड लवण, काला नमक, बाकुची और सेंधा नमक, हरड़, बहेड़ा और आंवला। यह आपकी 14 औषधियां हो गई। जब मैं यह औषधि आपको बता रहा हूं, आप स्क्रीन पर देखें, आपको यह औषधियां लिखी हुई भी मिलेंगी। इसमें जो 11 औषधि हैं वह तो जैसी आपको मिले वैसी ही ले लेना है पंसारी के यहाँ से। जो 3 औषधि है, हरड़, बहेड़ा और आंवला, यह ध्यान रखें बीज रहित लेना है। पंसारी को कहे कि इनके बीज आप निकाल के तब हमें देवें, यानी कि बीज नहीं चाहिए। हरड़ में भी
बीज होते हैं, बहेड़ा में भी बीज होते हैं और आंवला में भी बीज होते हैं। यह तीनों औषधियां आपको बीज रहित चाहिए। इस प्रकार से यह 14 औषधि हो गई, हलड़, बहेड़ा, आंवला और यदि जोड़ दिया जावे। इन सभी औषधियों को आपने 10-10 ग्राम की मात्रा में खरीद लेना है। कि आप 10-10 ग्राम की मात्रा में खरीदते हैं तो 140 ग्राम वेट में यह आपकी 14 औषधियां हो गई। 15वीं औषधि जो है वह आपने आयुर्वेदिक स्टोर से खरीदनी है, वह है लोह भस्म। अब जो लोह भस्म है वह भी आपने जितनी यह कुल औषधियां हैं इसके आधा लेनी है। जैसे 14 औषधियां 10-10 ग्राम आपने ली है तो 140 ग्राम हो गई। इसका मतलब 70 ग्राम आपने लोह भस्म लेनी है, 70 ग्राम। अब इसको बनाना कैसे है? तो जो लोह भस्म है उसको आप 1000 टाइम वापस से खरल में डाल के हाथ से, एक मार्बल की खरल ले लें, मार्बल पत्थर की खरल आती है, मार्बल पत्थर की बढ़िया खरल ले लें, उसमें 1000 टाइम आप ऐसे गोल गोल मर्दन करें लोह भस्म को। हालांकि वह भस्म है, वह बहुत सूक्ष्म ऑलरेडी पिसी हुई है, लेकिन कई बार क्या होता है भस्म फिर से पुनर्जीवित हो जाती है यदि वह काफी दिनों की रखी हुई हो। इसलिए आप उसके अणु अणु को वापस से तोड़ दें। 1000 टाइम आप उसको खरल करें, खरल में डाल के। जितनी भी काष्ठ औषधियां आप पंसारी के यहाँ से 14 औषधियां लेकर आए हैं उन सबको आप थोड़ा सा धूप में सुखा लें। धूप में सुखा के जो लोहे की खरल होती है, लोहे का जो खल मुसल होता है, उसमें कूट कूट के कपड़ छन चूर्ण कर ले। कपड़ छन चूर्ण का मतलब है कि कपड़े से वह छन जाए, इतना बारीक चूर्ण कर ले। इतना बारीक चूर्ण करने के बाद यह जो आपने 70 ग्राम लोह भस्म ली है इसको भी उसमें मिला दें, और उसमें मिलाने के बाद फिर आप 100 टाइम वापस से टोटल औषधियों को मर्दन करें खरल में। अब आपकी औषधि है तैयार हो गई। इसको एक डब्बे में भर के रख लें। अब इसको सेवन कैसे करना है? सुबह खाली पेट, रात्रि में सोने के समय, अंत में जब आप सोने जा रहे हों सारी चीजों से निर्वृत्त होकर 500 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम सुबह खाली पेट शहद में मिला के चाट लेना है। 500 मिलीग्राम रात्रि में सोने के समय शहद से मिलाकर चाट लेना है। कई मित्रों को 500 मिलीग्राम कैसे हम नापें उसमें भी प्रॉब्लम है, तो फिर वह मित्र ऐसा देखें कि 140 ग्राम तो आपकी काष्ठ औषधियां होगी और 70 ग्राम आपने उसमें लोह भस्म ली है। इसका मतलब कुल औषधि का जो वजन है वह 210 ग्राम हो गया। 210 ग्राम वजन हो गया है तो इसका मतलब आपने इसमें से 400 खुराक बनानी है, 400 पुड़िया बना के रख लेनी है। इस प्रकार से 500 मिलीग्राम की एक पुड़िया ऑटोमेटिक बन जाएगी। इस प्रकार से आप बिल्कुल सही मात्रा में औषधि का सेवन कर पाएंगे। आदरणीय मित्रों, यह इतनी मात्रा में औषधि आपने सेवन करनी है। जैसे ही यह 200 खुराक आपकी समाप्त होंगी, इसका मतलब 100 दिन यानी कि 3.25 महीने, एक सप्ताह में आपको क्या क्या रिजल्ट आने शुरू होंगे? आपकी जठरा अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी, आपको भूख लगने लगेगी, सही प्रकार से आपकी निष्कासन क्रिया सही प्रकार से होने लगेगी, यानी कि मूत्र त्याग और स्टूल पास करने में कोई समस्या नहीं होगी। यदि आपको बार बार पतले दस्त हो जा रहे थे या कॉन्स्टिपेशन हो जा रहा था, वह सब समस्या आपकी समाप्त हो जाएगी। चेहरे पे आप देखेंगे कि एक सप्ताह बाद से ही आप की रंगत बदलनी शुरू हो जाएगी। यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार के फोड़े हैं, फुसरी है, घाव हैं, या आपके हार्ट में प्रॉब्लम थी, आपका दम फूल रहा था, श्वास लेने में नहीं बन रहा था, थोड़ा सा चलते ही दम फूलने लगता था, यह धीरे धीरे एक सप्ताह बाद से सारी समस्याएं समाप्त होना शुरू हो जाएंगी। आपको प्रतिदिन ऐसा लगेगा जैसे आज मैं और अधिक रिलीफ में हूँ,
आज फिर और अधिक रिलीफ में हूँ। एक एक दिन आप औषधि सेवन करते चले जाएंगे और यह महसूस करते चले जाएंगे कि आप अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। आपका शरीर हल्का फुल्का होता जा रहा है। आपके शरीर में एक नए रक्त का संचार होने लगा है। फोड़े फुसरी जैसे मानो देखते ही देखते गायब हो गए शरीर से, क्योंकि वह रक्त दोष के कारण सब हो रहे थे। यह औषधि आपकी जठराग्नि को प्रदीप्त करेगी। जितने भी नेगेटिव एलिमेंट आपके शरीर में इकट्ठे हैं, उन सबको शरीर से आउट करना शुरू करेगी। यह औषधि किन को नुकसान दे सकती है, वह भी ध्यान में रखें। यदि किन्हीं को बार बार मूत्राशय में पथरी बनती है, उन मित्रों को यह औषधि सेवन नहीं करनी है। बाकी और किसी को भी यह औषधि नुकसान नहीं देगी। स्त्री हो या पुरुष हो, सबको समान रूप से यह लाभ करेगी। बच्चा हो या बूढ़ा हो, 12 साल के बच्चे को भी आपने इतनी ही डोज देनी है और 60 साल के वृद्ध को भी आपने इतनी ही डोज देनी है। 12 वर्ष के से नीचे के बच्चे को आपने यह औषधि नहीं देनी है। फिर से ध्यान में रखें कि यदि किन्हीं को बार बार मूत्राशय में पथरी बनती है, उसको यह औषधि नहीं देनी है, क्योंकि इसमें लौह भस्म है। इस कारण से वह पथरी वाले जो पेशेंट हैं, पथरी वाले जो रोगी हैं, उनको पथरी वापस से बन सकती है। बाकी और किसी को भी इस औषधि का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। 1 महीना औषधि का सेवन करते करते आप देखेंगे कि मोटापा के साथ साथ आपके शरीर की और बहुत सारी चीजें बदलने लगी। आंखों की रोशनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। यदि आप रक्ताल्पता के रोगी थे, अल्प मात्रा में रक्त बनता था, बीपी आपका लो रहता था, खास करके माताओं बहनों का बीपी लो रहता है, शरीर से वह मोटी हो, शरीर बहुत भारी हो जाता है लेकिन बीपी लो रहता है, ऐसा देखा गया है। क्योंकि यह औषधि आपके पलीहा पर बहुत अच्छा इफेक्ट डालती है, जिस कारण से WBC RBC की कमी पूरी होने लगती है। B12 की एफिशिएंसी के कारण शरीर में दर्द की शिकायत रहती है, खिंचाव रहता है, तनाव रहता है मांसपेशियों में, जिसको हम मायोपैथी कहते हैं, मांसपेशियों में खिंचाव, उसमें भी बहुत हद तक यह औषधि लाभ पहुंचाएगी। यानी कि किसी भी प्रकार का शरीर में तनाव खिंचाव को भी यह देखते ही देखते दूर कर देगी। हालांकि यह आपकी शरीर की स्थूलता को कम करने वाली औषधि है, आपके वेट को लॉस करने वाली औषधि है, लेकिन यह इसके साइड में गुड इफेक्ट है हमारे शरीर में। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, रक्त का प्रवाह सही से होगा एक एक शरीर के अंग में। धीरे धीरे जो घुटनों पर अतिरिक्त दबाव होने के कारण घुटनों की मज्जा विषाक्त हो गई थी, क्योंकि नया रक्त बनेगा तो वह मज्जा भी वापस से स्वस्थ होने लगेगी। घुटनों में यदि दर्द है, वह भी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। कुछ तो इस कारण से कम होता चला जाएगा कि आपका वजन घट रहा है, कुछ इस कारण से होता चला जाएगा क्योंकि आपका रक्त शुद्ध हो गया है, ब्लड का सर्कुलेशन एक एक कोशिका में, एक एक सेल में वापस से होने लगा है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।